हर ऑडियो जो हम लोग डिस्कस करते वो पूरा रिकॉर्ड की जाती, और जो है वो प्लेटफॉर्म गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है। तो हम पिछले 3 महीने के कितने सेशंस हुए हैं एक एक आयत के ऊपर, एक एक दिन में जो 3 3 आयत है वो ऑलरेडी ऑडियोस अवेलेबल हैं। आप कभी भी दिल बोला तो आप जो है उसको डाउनलोड कर लेके आप सुन ले सकते, फ्री टाइम में कार चला ले वगैरह। तो मगर क्या है वो ऑफलाइन है, मगर ऑनलाइन रह के सुनने में, लाइव सुनने में मेरे को तो अलग मजा दिखता। अगर आप बोर है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। तो यहाँ पे भी आप सुनने का मजा अलग रहता, साथ में डिस्कस करते हुए बात हाँ। अलग रहती है लाइव। तो मर्जी आपकी, आप लोग ऑफलाइन अब तक के क्लासेस सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऑडियो अपलोड कर सकते हैं कि ये मेरा सवाल है, मुझे इस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसके प्रूफ चाहिए कि क्यों ये इस तरीके से है, और ये क्यों इसके इसके क्या है, कुरान हदीस से साबित है नहीं है, या फिर इसमें मिस इंटरप्रिटेशन है। तो आप कुछ भी एनीथिंग, आप बिजनेस से लेके हर चीज तक आप डिस्कस आप शेयर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह 3 4 क्लासेस में कभी चांस मिला तो डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अभी नहीं, बाद में भी याद आए तो आप लोग जरूर इसमें अपलोड कर दीजिए कि ये मेरा सवाल है। तो बिल्कुल, शुभ, बहुत मैं स्टार्ट करूं फिर? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तो ओके आदिल जुबैर भाई। जी, जुबैर भाई का सवाल है, और ये सवाल एक्चुअली एक क्लासिकल एग्जांपल है कि किस तरीके से कोई चीज कल्चर में आ जाती और इस्लाम से हट जाती। हुँ, हालांकि हम इस्लामिक हुँ, कल्चर से है, हमारा भी एक इस्लामिक कल्चर रहा है, हम जिसके पर हम हुँ, शान करते हैं। 1400 साल की हमारी हिस्ट्री है, जहाँ पे हमारा इस्लामिक कल्चर कई इन्वेंशन, डिस्कवरीज, कैलीग्राफी, आदिल भाई मेडिसिन। एक मिनट। जी आदिल भाई, यहाँ पर कुछ नए लोग आए ना, तो जुबैर भाई का सवाल क्या था वो एक बार आप रिपीट करें तो ये लोग को भी तो मालूम चलेगा ना कि जुबैर भाई सवाल क्या हाँ, कर रहे थे वो। एग्जैक्टली, नहीं, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी, क्योंकि हम सबके दिमाग में सवाल है, हम अजीब हम लोग को मालूम है, बहुत अच्छा करे। तो हबीब भाई हबीब भाई, सवाल ये था कि हमारे पास जो सदक़े का कॉन्सेप्ट है, कि सदका दे दो, बलाएं चले आते, कोई तबीयत खराब हो गई तो सदका दे दो भाई थोड़ा, दे दो किसी गरीब को बोल के जो कल्चर में है, ये कहाँ तक सही है, इसके क्या ओरिजिन्स हैं, इसका कुरान हदीस में कहाँ मेंशन है। हालांकि खैरात तो इन जनरल इस्लाम में कई जगह पे एनफोर्स किया गया, अल्लाह ताला फोर्स करे कि गरीबों पे रहम करो। मगर जुबैर भाई का सवाल है स्पेसिफिकली, जब कोई बीमार हो जाता, या नहीं तो कोई बला आने वाली है, या बला कोई परेशानी में मुब्तला है, उससे बचने के लिए, या नहीं तो कोई जबरदस्त कार खरीदे या कुछ बच्चा पैदा हुआ, तो जो है उसके खुशी में थोड़ा सा जो है पैसा सदका दे देते। और कई ये कहाँ तक सही है, ये सवाल था। तो ये सवाल एड्रेस करने से पहले एक लाइन में ये हुँ, पॉइंट, हुँ, हुँ, बाकी जो हमारा मुशीराबाद का है, चंचल गौड़े का, हैदराबाद का कल्चर है, कल्चर एक अलग चीज है जो कि इस्लाम से जर्रा अलग है। वो जरूरी नहीं है कि अलग भी है, साथ भी हो सकती। कई चीज जैसे नमाज पढ़ना हमारा कल्चर है, और इस्लाम में भी है, इस्लाम उसकी इजाजत देता और उसको एनफोर्स करता। निकाह करना कल्चर में है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लिविंग रिलेशनशिप पे न्याय है अमेरिका यूरोप के देता, अभी भी माशाल्लाह निकाह होते। तो हुँ, निकाह करना कल्चर में है, शादियां करना कल्चर में है, निकाह की दावत, वलीमे की दावत करना कल्चर में भी है, इस्लाम में भी है। मगर कई बार क्या होता, थोड़ा इग्नोरेंस की वजह से या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड हदीस की वजह से कुछ चीजें जो कि इस्लाम नहीं है, इस्लाम बन के कल्चर में जगह ले लेती। जैसा सास बहू का रिश्ता है, सास बोलती भाई बहू को सताना मेरा हक है, मैं सास हूँ, मैं उम्र में बड़ी हूँ, ये कल्चर है, खामोश सुन लेना और सबर कर लेना, और अगर गुस्सा बहुत आया तो इंतजार करो, सास फिर सताओ, और ये सिलसिला आगे बढ़ाओ, राइट। तो ये कई चीजें ऐसी हो गई हैं कि हम लोग खामोश बैठ जाते हैं। हाँ भाई बड़े लोग हैं, सास है, बोल दिए, सुन लेना पड़ता, उनके बहुत एहसान है मेरे पे, मतलब बेटा बोल रहा, हस्बैंड बोल रहा हुँ, कि मेरे को हुँ, पाले पोसे, मेरे को डांटे तो भी चलता, तो मैं उनके पेट से निकला सो वाला हूँ, और माँ बाप की इज्जत करना सही है, तो तुम भी कर लो, तुम भी बर्दाश्त कर लो, राइट। तो कई चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम में नहीं है, मगर इस्लामिक बन गई हैं बिकॉज ऑफ कल्चर की वजह से, जिसमें से ये क्लासिकल एग्जांपल है जो जुबैर भाई सवाल उठाए। और ये भी है कि कई बार चीज ओरिजिनली इस्लामिक रहती, मगर उसके ऊपर कोटिंग जो लग जाती ना, थोड़ा सा 50 60% उसके अंदर गलत चीजें आ जाती कल्चर के नाम पे, और कहाँ कल्चर है कहाँ इस्लाम में समझ में नहीं आता। तो क्या करना, हाँ, वी हैव टू गो बैक टू आवर सोर्सेस। हमारे सोर्सेस क्या है, कुरान और हदीस।
कुरान में अल्लाह ताला ने क्या एक्सपेक्टेशन दी है, हदीस में रसूलुल्लाह ने क्या हमें टीचिंग। तो रही सदका, इस्लाम में एक बहुत अच्छा टर्म है सदका, जिसका एक्चुअल मीनिंग चैरिटी है। तो अपन दो वर्ड्स यूज करते हैं, सदका और खैरात। खैरात जो है अपने कल्चर में, हैदराबादी कल्चर में, किसी गरीब को हेल्प करना खैरात है। मगर सदका एक गंदा पैसा माना जाता है। गंदा पैसा मतलब ये वार दिए, जैसे नई बहू घर में आई तो क्या करते, थोड़े पैसे ले लेते, उसके ऊपर वार देते, वार देके जो है उसके बनाए ये पैसे पे चले गए, ये पैसे ले जाके गरीब को दे दे। तो ये गंदी चीज सदका बन गई। ये जो गंदा पैसा है, मतलब पैसा हलाल का है, मगर ये क्योंकि बनाए के लिए निकाल रहा, तो इसको सदका बोला जा रहा। एक्चुअली इस्लाम में एक ही वर्ड है, कुरान में आप देखो, हदीसों में है, जो अल्लाह ताला मेंशन करे वो सदका है। सदका दिया करो, जो अल्लाह ताला बोले गरीबों की मदद करो, उनकी तकलीफों को दूर करो। हमने तुम्हें करोड़पति और दौलतमंद इसलिए बनाया ताकि तुम कोई स्पेशल नहीं है, तुम्हारे जरिए तुम दूसरे गरीबों को हेल्प करना, ये बैलेंस होना चाहिए। गरीब अमीर को हेल्प करना ही मकसद है गरीब गरीब को बनाने का, और अमीर और सॉरी गरीब को गरीब बनाने के पीछे यही मकसद है कि उन्हें जो है अपना सरप्लस मनी जो है गरीबों के साथ शेयर करे, और गरीब जो है उसके पास सरप्लस मनी नहीं है तो उन्हें सबर करे, वो उसके लिए जन्नत का जरिया बनता। तो दौलत कई बार आजमाइश बन जाती है, अल्लाह ताला खाली इसलिए चेक करने के लिए देते कि इन्हें पैसा आने के बाद में कैसा होता बोलते। तो ये कॉन्सेप्ट जो गरीब अमीर जो है गरीब को देने का, ये ओवरऑल सदका है, ये चैरिटी है, जो इस्लाम जो है इसको बहुत एनकरेज करा है, और कई सिचुएशंस में इसको फर्ज बना दिया गया। वरना आपका पैसा जो है बरकत नहीं देता। बरकत नहीं देता मतलब वो पैसा वहां पे रहता, मगर जिस काम के लिए था वो काम नहीं रहता। मतलब आप नौज़बिल्ला आप चाह रहे कि आपकी बेटी की शादी के लिए आप पैसा रखे, अनफॉर्चुनेटली आप पैसा अपनी बेटी को लगा देते शादी में, मगर वो शादी फेल हो जाती, तलाक हो जाती, तो पैसा बर्बाद हो गया। हालांकि पैसा था उस चीज के लिए, मगर वो पैसा काम नहीं आया, फैज नहीं दिया। तो ये फैज नहीं देना, ये है बरकत नहीं रहने की अलामत। तो अल्लाह ताला पैसा जाया करने के कई अलग अलग तरीकों से तबाह कर सकते हैं। पैसा कमा लेना और जमा कर लेना और सेव कर लेना और उसको ग्रो होते हुए देख लेना, ये गारंटी नहीं है कि वो पैसा जो है बरकत वाला हो। तो इसके लिए हम लोग दुआ करके इंशाल्लाह बरकत वाला पैसा दे अल्लाह ताला। तो कमिंग बैक टू जुबैर भाई के सवाल को, तो सदका कहीं ना कहीं एक जरिया बन गया अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और ये कहाँ से आया, मतलब हिंदुओं से आया है फिलॉसफी। आप अभी भी आपके आसपास कई हिंदू होंगे, आप हिंदुओं को ऑब्जर्व करो, वो लोग कैसा करते हैं, मन्नत का कॉन्सेप्ट उनके पास बहुत है कि भाई मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, मेरे को बच्चा हुआ तो मैं 100 नारियल फोड़ देती मंदिर पे, और बच्चा होते ही चुने ला के 100 नारियल फोड़ देती। जैसा कि उनके भगवान को 100 नारियल खाना है, नहीं तो उसको भूख नहीं लगती, या वो जरूरी है, जैसा उन्हें 100 नारियल के लिए तड़प रहा, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये लोग समझते हैं कि हम 100 नारियल करके उनके उनके खुदा को उन्हें खुश कर लेके अपना बच्चा हासिल कर ले। तो एक तरीके का बिजनेस बन गया, ये दो ये लो, हम 100 नारियल दे अल्लाह देते, और खुदा उनके भगवान और हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं के बीच में ये कल्चर हो गया। तो ये हल्लो हल्लो मुसलमान भी क्योंकि हिंदुओं के साथ उठने बैठने लगे, उनके पड़ोसी थे, उनके चीजों को गौर फिक्र करते थे, क्या कर रहे क्यों कर रहे, ये लोग भी बोले अरे ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा करने से फायदा हो जा रहा तो कर देंगे, क्योंकि 100 नारियल के बदले में इतनी बड़ी चीज मिल जा रही तो अच्छी चीज है ना। तो 100 नारियल की कीमत क्या है, मगर नारियल देना तो अपने पास कल्चर के खिलाफ है, अपन कभी नारियल ना देते नहीं, किसको देंगे, कहाँ जाके फोड़ेंगे, मंदिर तो है ही नहीं उस सेंस में। तो ये लोग क्या करें, नारियल की कीमत के पैसे लगे, एक नारियल 10 रुपए के, 100 नारियल 1000 रुपए, चलो 1000 रुपए हम दे देते। किसको देते, हमारे पास तो हुंडी है ही नहीं, मंदिरों के सामने हुंडी रहती जहाँ पे भगवान के नाम पे डालते, हमारे पास तो मस्जिद में हुंडी भी नहीं रहती, तो क्या करेंगे, चलो भाई किसी गरीब बीमार को दे देंगे, जो है हम अल्लाह के साथ डील कर रहे हैं, हम 1000 रुपए दे रहे, हमारे को रिटर्न में ये होना। तो ये जो अल्लाह के साथ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही, हाँ बोलिए आ रही। तो ये गलत रिलेशनशिप है जो अल्लाह के साथ अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिश हो गया। अल्लाह के साथ मोहब्बत बेलौज होती, अगर आप समझो, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप आपकी माँ को बहुत चाहते, जेन्युइन है, मगर अगर पता चला आपका एक भाई है जो खुद गर्ज है, चालू है, उन्हें क्या कर रहा, माँ के पास पैसे है, उम्र हो जा रही है, अब उन्हें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, मेरे को ज्यादा मिलना, बल्कि उन्हें क्या करा कि झूठा इरादे से मोहब्बत इसका गलत इजहार करके मम्मी को जो है खुश करने के लिए एक बेहतरीन साड़ी ला के दे दिया।
मगर उसमें ऑनेस्टी नहीं है, जेन्यून नहीं है, ताकि उन्हें एक साड़ी पे 1000 रुपए खर्चा करके, मम्मी को 4 बातें करके उन्हें एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेना। तो जब आपको ये चीज़ मालूम होती है, आपको कराहियत होती है ना, रे 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 रे! हाँ, हाँ। 1000 रुपए नहीं दे, 100 रुपए की साड़ी दिला देता, मगर मोहब्बत से दिलाता। ये खुदगर्ज़ी कहाँ से आ गई? माँ के मामले में खुदगर्ज़ी करते क्या? बेलौज़ रहना था ना, बोल के आप बोलते। तो अल्लाह के साथ भी आपको खुदगर्ज़ी कैसा कर सकते? बेलौज़ रहना पड़ता ना, ऐसा कैसा आप जो है अल्लाह के साथ बिज़नेस करते? ये दो, तो ये मेरी परेशानियाँ दूर होती। ये करो, तो मेरे बच्ची की सेहत अच्छी हो जाना। बच्ची को बुखार आ रहा, जल्दी चिल्लर पैसे निकालो, भाई वहाँ से ₹1, ₹2, ₹5 5 निकालो, जल्दी-जल्दी वार दो, गरीब को पकड़ के दे दो। मामा मेरी बच्ची अच्छी हो गई। करना पड़ता है यार, वो बच्ची है, बच्ची की सेहत का वास्ता। तो आप किसको दे रहे? अल्लाह को दे। अल्लाह को 5 10 रुपए दे के आपकी बच्ची के बीमारी के बलाएँ आने वाले जो है, अल्लाह ताला फरिश्ता के ज़रिए भेजे, तो 10 रुपए की रिश्वत वो फरिश्ते को दे दिए, तो फरिश्ता चले आता। मौत का फरिश्ता भी आता रूह लेने को, उसको भी 1 लाख रियाल दो, उन्हें छोड़ता क्या तुम्हारा? अपना काम करके जाता। तो तो ये बेकार में अल्लाह के फरिश्ते जो जिस काम के लिए भेजे, जो बला उतारने के लिए या कुछ चीज़ के लिए, उसको जो है आप पैसों के ज़रिए उसको वार नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। ये गलत गलत तरीके का है और मेन इम्पोर्टेंट अल्लाह के साथ आप जेन्युइन नहीं हैं। आपका लव जो है डाइल्यूटेड है, मतलबी हो गए। आप अल्लाह के साथ बिज़नेस कर रहे, बेलौज़ नहीं हैं। आप ये पैसे दे रहे, ये हो जा। ये बस मेरी बीमारी चले जाए, ये मेरी बेटी की तबीयत अच्छी हो जाए या मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, तो ये पैसे वार देके गरीब को दे देना। तो ये टोटली गलत कल्चर है। तो सही क्या है? सही अल्लाह ताला कई जगह क्या बोल रहे हैं, आप बेलौस अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की खुशी के लिए, मोहब्बत में आप किसी को 1000 रुपए दे दो, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई अब परेशानी में है, दे दो। वो अगर अल्लाह ताला कबूल करे, मतलब आपका पैसा भी हलाल रहना और आप कोई बिज़नेस ट्रीटी के तहत अल्लाह को नहीं देना, दिखावे के लिए नहीं देना, ये कंडीशन पूरे सैटिस्फाई करने के बाद में आप खैरात अगर अल्लाह ताला कबूल करे, तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको नवाज़ वो 1000 रुपए के बदले में आपको 1 करोड़ की बिज़नेस डील दे सकता, आपकी सेहत आफ़ियत दे सकता, क्योंकि अल्लाह के पास खज़ानों की कमी नहीं है। तो बिल्कुल। इम्पार्शियली बगैर एक्सपेक्टेशन के अगर आप बेलौज़ अल्लाह को खैरात करें, तो अल्लाह ताला आपको देता। बोल के अरे ये शोएब जो है 1000 रुपए दिया था मेरे सामने गरीब को, तो उसको 1 लाख की जो है बिज़नेस डील मिल गई। चलो अपन भी ऐसे ही करेंगे, अपन भी 1000 रुपए करेंगे, अपने को भी 1 लाख की डील होना। फिर वो गलत है वो। हुँ, आप बगैर हुँ। एक्सपेक्टेशन के दे देना। उसके बदले में अल्लाह बगैर ताला चाहे तो इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में दे सकता। क्या भी दे सकता, क़यामत के दिन बहुत बड़े नेकियां दे सकता, दुनिया में चाहे हुँ, तो आपको बिज़नेस में तरक्की दे सकता, राइट? तो ये अल्लाह की मकसद मर्ज़ी है। होना चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी। मगर आपका देना बगैर रीज़न होना चाहिए। सिर्फ मगर डिज़र्विंग मतलब आदमी को तुम देना। बहुत बड़ी बात बोल दी है, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन मतलब एक शर्मिंदगी की बात है वो बहुत ज़्यादा, कि मैं अल्लाह के साथ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ। हाउ मतलब मैं सोच भी कैसे सकता हूँ ऐसा? बहुत बड़ी बात लोग है। समझते हैं हिंदुओं को देख के ये अच्छा है, ये फ़ायदा हो रहा और देखो नौज़-बिल्ला ने कई बार फ़ायदा भी हो जाता। अब बच्ची की तबीयत खराब हो रही, अब 1000 रुपए मार दिए उसके सर के ऊपर से 7 बार, गरीब को दे दिए। अरे! दूसरे दिन उन्हें तबीयत अच्छी हो जाती। चाहे वो एंटीबायोटिक की वजह से हुई, डॉक्टर की वजह से हुई, वो गलत है। वो लोग वैल्यू नहीं करते। देखिए मैं 1000 रुपए करा, मेरी बच्ची उठ के बैठी। ये कहानी 100 लोगों को बोलते हैं। 100 लोग फिर ये कहानी में बिलीव करना शुरू करते हैं। हालाँकि वो किसी और रीज़न की वजह से हुई थी। या तो अल्लाह ताला या नहीं तो उसकी माँ दुआ करी थी या तो दादी दुआ करी, अल्लाह ताला दुआ हाँ, कबूल करके बीमारी हटा दिया। इन्हें समझ रहा है इसके अकीदे में आगे बात देखे 1000 रुपए उसके सर पे से मारने कैसे बलाएँ चली। तो ये हुँ, मिसइंटरप्रिटेशन जो है ऐसा कन्फ्यूज़ कर देते इंसान को कि सही है बोल। हुँ, ये गलत है। ये तो खैर नेगेटिव चीज़ों में। अब आएँगे पॉज़िटिव चीज़ें, जैसा आपको जो है कार लिया आप, यानी तो बच्चा पैदा हुआ। नई-नई कार लिए, कार हिंदुआ कार लेते क्या करते बताओ आप? सबसे पहले चिलकुर बालाजी बोल के बहुत बड़ी मंदिर है मोइनाबाद के पास, ताराबाद के रोड की तरफ गए तो। हाँ, हाँ, सुबह होते ही नए-नए कारा जो भी शोरूम से लेते, सीधा चला के उधर लेके आते मंदिर के पास। और वो पुजारी को बोलते क्या कर लेता नहीं मालूम पूजाएँ कर। नींबुआ काटता या नहीं तो वो बड़ा कद्दू काटता, छोटा कद्दू काटता, आई डोंट केयर जितना करता ले ले, 1000 रुपए ले ले। इसके ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं होना, कोई बलाएँ नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। तो उन्हें पूरे कर लेता, 1000 रुपए रख लेता ब्राह्मण, ये वो बोलता आज से तुम्हारी गाड़ी आज़ाद। मगर उसके बावजूद भी हिंदुओं के कारों के एक्सीडेंट नहीं होते।
मुसलमानों के बेकारों के एक्सीडेंट होते, हिंदू हर हिंदू गाड़ी लेने के बाद में उसकी पूजा कराता, शांति पूजा बोलते, कहते शांति करना, उसको ठंडा करना, उसमें गुस्सा नहीं आना, तेजी नहीं आना, गाड़ी भी जैसी कोई चीज है जैसा। तो ये नेगेटिव है, बुरी नजर लग जा सकती, गाड़ी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। इसके नेगेटिव चीजों के लिए अब देखो 5 लाख की कार लिए, 1000 रुपए क्या मैटर करता, 1000 रुपए हाँ वार देके वार के फेंक देते, क्या बोले तो भाई मिली ना, कल के दिन मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना, कुछ एक्सीडेंट आने कर देते। तो ये तरीका भी हिंदुओं से जो आया हुआ है ना, गलत तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप और अगर अल्लाह ताला नौज बिलाओ गाड़ी को एक्सीडेंट में डालने वाला है, तुम्हारे 5000 रुपए लेके कोई फरिश्ता रुकने वाला नहीं। फरिश्ता को बोलेंगे अरे भाई एक्सीडेंट करा दे रहे, आप 5000 रुपए नहीं पहुंचे, उनके अकाउंट में पहुंचे नहीं, फरिश्तों के अकाउंट ऐसे रहते, बैंक अकाउंट, तुम उनको क्या रिश्वत देते, तो 5000 रुपए ले लेके ना खामोश बैठ जाते। तो ऐसा नहीं है, उसके बलाएं प्रॉब्लम को, या बच्चा पैदा हुआ वार के दे दिए कि भाई बच्चे पे बलाएं पूरे चले जाए, अगर बुरी नजर और लगती। और एक चीज है आदिल इसमें, मतलब मेरे को कभी कभी देखता हूँ बहुत खराब भी दिखता, मतलब कैसा आप मतलब कर सकते हैं कि भाई वार के, मतलब आप अपनी बलाएं बोल रहे हैं कि वो गरीब को मिल जाना। हाउ इज इट लाइक, हाउ मुस्लिम ऐसा कैसा सोच सकता है मुसलमान? मुस्लिम बस ये चाहता कि मैं, मेरी बीवी, अच्छे बच्चे, बाकी सब लुच्चे। आज का मुसलमान, मैं, मेरी नहीं बीवी, मतलब हम बच्चे। लोग तो, मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग, क्योंकि माशाल्लाह ये जो ग्रुप में लोग हैं, अल्लाह ताला जो सो हमको ज़हीन बनाया, इंटेलिजेंट बनाया, और कुरान का वो भी दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह गाइडेंस, तो हम लोग तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और आगे हम लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि भाई ये बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जो फैला हुआ है घर घर में। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, चीजों को लिंक मत करो, वैसी खैरात। और वैसे अगर अल्लाह अल्लाह कबूल करा, सुनिए, और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों बड़ी मालूम, एक बहुत अच्छी प्यारी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपके नेकियां खैरात कई बार अल्लाह के गुस्सा और अजाब और बीमारियों को रोकता। हदीस सही है, मगर इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करे। हदीस क्या बोलना चाह रही है कि आप, अगर आपकी हैबिट है खैरात करने की, लोगों को हेल्प करने की, वो अल्लाह ताला को अच्छा दिखा, तो अल्लाह ताला तुम्हारे पे खुश हो जाते। तो क्या करते अल्लाह हाँ ताला, या तो आपको बिजनेस में तरक्की देते, या नहीं तो कोई आपका नौजबिला बीमारी थी, वो बीमारी रोक देते, क्योंकि अल्लाह ताला को आपको खैरात पसंद आया। मगर हाँ उसको अगर रिवर्स लेके कि भाई बलाएं रुकने के लिए मैं खैरात करना, इस हदीस से जस्टिफाई करना कितना गलत बात है। हदीस गलत बोल बात है रही बिल्कुल। क्या, और हदीस आ रही, इसको ले रहे किस तरीके से, पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए। तो बात की चीज पहले बना दे रहे, बेटे को बाप बना दे रहे, बाप को बेटा बना दे रहे। कैसा होता, पहले बाप पैदा होता, फिर बेटा पैदा होता, बेटे से बाप नहीं पैदा होता, राइट। तो अगर आप खैरात करें अल्लाह की रजा के लिए, फॉर एनी रीजन, और अल्लाह पसंद करा, तो उसके बदले में अल्लाह ताला, क्योंकि रहमतुल आलमीन है, करोड़ों के खजाने रखता, तो उन्हें आपके कुछ हेल्प कर देता, आपके परेशानियां दूर कर देता। मगर परेशानियां दूर होते बोल के करना, फिर वो सेल्फिशनेस हो जाता ना। और उलमाए, कल मेरी तबीयत खराब हुई, बहुत बड़े देवबंद के, उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोले मेरे को, आप रोज क्या करो, 10-10 रुपए एक डब्बे में डालो, 10 दिन के बाद में पैसे जमा हो जाते, ले जाके गरीबों को दे दो, आपको बीमारी नहीं आती। मैं बोला क्या लॉजिक है। और ये भाई 20 साल से तबलीग का काम करने वाले मनु के प्रोफेसर है, बिहार के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, डॉक्टरेट पीएचडी है, और 20 साल से दावा तबलीग में लगे हुए हैं, और कई लोग इस्लाम के बात में लेके जाके वगैरह। पर्सनली मैं उनको बहुत चाहता हूँ, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे, बिहार के हैं, हैदराबाद में मनु यूनिवर्सिटी, जोरदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत क्लोज है मेरे साथ। मैं उनके साथ कई तबलीग जमात के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता हूँ। मगर देखिए लेवल ऑफ इग्नोरेंस, 20 साल से उन्होंने दीन की मेहनत कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुरान के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के मेरे को ये मशवरा दे रहे, तो गलत टीचिंग्स को उन्होंने प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो नॉर्मल अनएजुकेटेड क्या प्रोपोगेट करेंगे, उन्हें गंदे गलत बात फॉरवर्ड कर। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा बोल रहा, तो दीन के काम में लगा, सो आदमी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतना अफसोस हुआ। मैं बोला फोन पे क्या बात करूंगा, मिल के बैठ के बात करूंगा। मगर फिर क्या है, वो लोग फिर क्या है, नहीं हमारे किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, बस खत्म, आर्ग्यूमेंट खत्म, डिस्कशन खत्म। उन्होंने हौले थे क्या, उन्होंने ऐसा किताब में लिखे, उन्होंने उनको नहीं बीमारी वो थी, कहते कैसा भी हो ना, वो एक चीज अल्लाह मेरे को आपके। समझ में आ गया आदिल, सूरह बकरा की शुरू के आयत में, हमको बशीर और नजीर बनना है। वो लोग कुछ भी समझ लेने दो, हम बोलना खलास। नहीं, हाँ नहीं बोलेंगे, मैं तो जरूर बोलूंगा, एक टॉपिक तो मैं उठा के रखा। मगर वो लोग उन्होंने हमेशा एक ही बात बोलते प्रीवियस के साथ, नहीं नहीं वो फलाना मौलाना थे, वो किताब में उन्होंने पढ़े कहते, उन्हें बच्ची बीमार हुई तो उन्होंने 1-1 रुपया उठा के रखे, 10 दिन में 10 रुपए दे दिए, बच्ची अच्छी हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। अरे ये बच्ची अच्छी हो गई, उनको और दुआ कराऊंगा, उसकी माँ रो रो के दुआ करेंगे। अरे ये क्या लॉजिक है, बस ये वो लिख दिया, वो बड़े आलिम साहब थे, उन्होंने इतने बड़े मदरसा बनाया, उन्होंने ये वो मदरसे बना, खत्म, उनकी इज्जत के सामने हम किताब, ये क्या बात हुई भाई।
बात कुरान हदीस से की जाती है, हदीस क्या बता रही, कुरान क्या बता रही, गौर फिक्र करो। मगर कई लोग को जो है अल्लाह ताला आंखें नाक बंद कर देते, मतलब वो लोग सुनना नहीं चाहते। वो लोग बोलते हम 20 साल से जो मेहनत कर रहे हैं वो सही, हमारे किताबा सही, क्योंकि वो लोग जिंदगी में कुरान नहीं पढ़े। अनफॉर्चुनेटली कई फिरकों के साथ यही प्रॉब्लम, कुरान के अलावा बाकी सब पढ़ लेते हो, कुरान ही नहीं पढ़ते, क्योंकि डरा के रखते ना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, भटक जाते, फला राइट, इस तरीके से। तो ये अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है। तो मगर इसका अब ये सब नेगेटिव है, अब पॉजिटिव चीज तो क्या करना। अब जुबैर भाई को बच्चा पैदा हुआ है, जुबैर भाई को कार नहीं खरीदे, तो क्या करना सही क्या है? सही क्या है कि खैरात करना, मगर कार के बलाओं के लिए नहीं करना। अल्लाह के शुक्र में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी नेमत दी। अल्लाह ताला ने मुझे कार दिया, मुझे बेटा दिया, मुझे जॉब में प्रमोशन दिया। अल्लाह, मैं तेरे एहसान को गिन नहीं सकता, मैं उसका शुक्र भी अदा नहीं कर सकता, मगर मेरे तरफ से एक छोटा सा शुक्र का नजरिया, इसलिए नहीं कि कार मेरी अच्छी रहना, इसलिए कि तूने मुझ पर रहमत की और मुझे ये नेमत अदा करी, तो मैं कुछ पैसे गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ, कुछ पैसे किसी की शादी में लगाना चाहता हूँ। अल्लाह आप कबूल कर, बस। लिंक नहीं है, लिंक कैसा है कि तुमने दे दिया, वो आ गया, उसके बदले में मैं अपने दिल से खुशी, ये जो है कर सकते हैं, ये जायज है। मगर फर्क क्या है? नीयत का फर्क। पैसे तो जुबैर उधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा, थोड़ी सोच को ट्यून कर लेना है, और वहीं पे जीरो, वहीं पे डक आउट, नहीं तो वहीं पे सेंचुरी लग जाती। तो नीयत जो है बहुत क्रिटिकल है, और नीयत को अंडरस्टैंडिंग मिलती इल्म से, कुरान के इल्म से आप ये चीजों को बारीकियों को समझ सकते हैं। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे हुए हैं करने के लिए। तो चलिए, ये एक क्वेश्चन काफी है, अपन हमारा टारगेट हमेशा 1 आवर में रैप अप करने का रहता है, क्योंकि अब लोग ज्यादा है, उनकी जरूरियात, जिम्मेदारियां, थके हुए खास आ गए तो